हेलो गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। और आज हम रिएक्ट करेंगे जी ब्यूटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, वीडियो फॉर पेट्रियाटिक फॉक्स नेशनलिस्ट भयंकर बसाड़ की तरफ से वीडियो है ये। और अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात आई है तो देखें जी, एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक होता है किसी पे गैर ज़रूरी तनकीद करना या उसके अफेयर्स में, उसके मैटर्स में, चाहे वो पॉलिटिकल अफेयर हों। और पॉलिटिकल तो वैसे पर्सनल रहते ही नहीं है, नॉर्मली पर्सनल अफेयर हो, रिलीजियस अफेयर हो, या फिर उसका कोई ऐसा जो कि कैरियर रिलेटेड उसका अफेयर हो, उसमें हमें कोई ओपिनियन नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ दो तरह की बल्कि तीन तरह की टाइप्स होती हैं अगर किसी के पीठ पीछे बात की जाए। एक होता है तोहमत, एक होता है गीबत और एक होता है चुगली। और इन तीनों से ही मना किया गया है। तोहमत होता है कि किसी में कोई बुराई हो और बुराई ना हो और हम पीठ पीछे उस पर ये कहें कि उसमें फ़लाँ मसला है, ये तोहमत है। गीबत होता है कि चाहे उसमें वो बुराई हो या ना हो, ठीक है, या उसमें कोई भी मसला हो, हम पीठ पीछे किसी को डिस्कस करें नेगेटिव मैनर में, तो वो गीबत आ जाती है। और चुगली होता है कि इधर की बात लेके उधर लगाना किसी को भी, ये भी मना किया गया है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, या फिर किसी का कोई भी मैटर है करने दें, आपको क्या इससे रखें। तो देखते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यहाँ वीडियो में ऐसा क्या दिखाया गया। तो स्टार्ट करते हैं जी, 3, 2, 1 एंड गो। मैं आपके लिए ये एक छोटी सी भेंट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर जी दिखाइए तो प्लीज। मुझे आज कुंवर विजय प्रताप जी बता रहे थे, भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां गुरदासपुर और पठानकोट से होती हैं। दूसरा वाला कंप्यूटर जी। कोटियाल साहब ने बताया कि भारत की फौज में सबसे ज्यादा भर्तियां उत्तराखंड से यार फौरन से पलट गया। मतलब ये तो पॉलिटिक्स है ना भाई, जिस इलाके में जाओ तो उस इलाके की तारीफ करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। आयुर्वेद खराब काम कर रही है। ये लोग खुदे खराब हैं। इनको कुछ पढ़ा, देखो आप समझो बात को, पिछली जो सरकारें थी उन्होंने पढ़ाया लिखाया तो है नहीं आदमी को। अच्छा। और जो पढ़ाया लिखाया नहीं तो उसकी समझदारी विकसित नहीं हुई। सरकार इतना बढ़िया कानून लाती है, लोग विरोध करते हैं। भाई NRC लाई थी, जो गलत आदमी है देश में उनको डिटेंशन सेंटर में भेजती। उनको मतलब कहाँ भेजेंगे? डिटेंशन सेंटर में। अच्छा हाँ, इनको और जो सब जाएंगे। भाई इस देश के मूल निवासी जो हैं हम लोग हिंदू लोग, वही तो रहेंगे। मुसलमान तो सब कानून, या तो ये भी वसीम रिजवी की तरह बदल जाएं, हिंदू हो जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मतलब इनको हिंदू बनाएंगे आप? और बिल्कुल बनाएंगे। इनको अब ना बनी है तो यहाँ कैसे रही हैं? हाँ। अच्छा, इतना मतलब आप अकेले हैं? हाँ। आप बोलने में आपको डर नहीं अब लग रहा? काहे डराई सरकार हमारे है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे और से पहले कन्वर्शन तो कहीं भी पास। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाद में बात करेंगे, वीडियो एंड हो गया। ये छापे और बढ़ते जाएंगे। अच्छा, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता हो तो रुको जरा, सब्र करो कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाए। जितने छापे मारने हैं चुनाव के बाद मारे जाएं। पीटो छाती, छाती पीटो, पीटो। मैं बहुत चिकन खाती हूँ। प्रोटीन है, चिकन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, तो चिकन खाना बहुत ज़रूरी है फॉर हेल्थ रीजंस स्पेशली, और यम्मी भी, टेस्टी भी। देखो मैं अगर किचन में जाऊंगी तो एक मतलब धमाका हो जाएगा किचन में। मैं कभी किचन में गई ये खाने दो यार, मिनट भी नहीं पका सकती। सुन मेरी बात, खाने के लिए आई ये चीज। इट्स हर चॉइस।
कोई बात नहीं। माइनर विलेंस, घोड़ की खाल में घोसड़ी वाले। अच्छा जी, पहली बात करते हैं पॉलिटिक्स असाइड, लेकिन जो सेकंड जो प्रॉब्लम जनरेट हुआ एनआरसी वाला, आपके जो सिटीज़न रिकॉर्ड एक बना था, उसमें एक बात ये है जी कि इंडिया में इस वक्त जितने भी हों बंदे, वो चाहे मुसलमान हों, वो सिख हों, वो क्रिश्चियन हों, या जो भी अदर देन हिंदू हो, वो सब इंडियन ही हैं भाई। ये बात क्लियर कर लें आप लोग। अब उनको उनके रिलीजन की वजह से ये कहना कि आप मुसलमान हैं तो बांग्लादेश चले जाएं, या आप मुसलमान हैं तो पाकिस्तान चले जाएं, ये गलत बात है। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको उन कंट्रीज़ के लोग भी, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो लोग भी कहते हैं कि यार एट टाइम ऑफ पार्टीशन ये लोग आए नहीं, या इन्होंने दो कौमी नज़रिया जो था उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उस वक्त ये सब कांग्रेस के साथ थे, और आज जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, चाहे वो इनके रिलीजन को लेके हो, चाहे वो जॉब्स को लेके हो, या किसी भी वजह से हो, तो फिर ये लोग शोर मचाते हैं। तो बात ये है कि वो सब के सब इंडियन है भाई। एट दैट टाइम जब फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, तो उस वक्त उन्होंने बाय चॉइस इंडिया को एक्सेप्ट किया था, ठीक है। वो पाकिस्तान नहीं आए, वो बांग्लादेश नहीं गए, ठीक है। बाय चॉइस उन्होंने इंडिया को एक्सेप्ट किया था। तो अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बनता है कि आप उनको एक्सेप्ट करें, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, ठीक है। अब सिर्फ इस बेस पे ये कह देना कि आप फ़लाँ रिलीजन के नहीं हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फिर ये देखना होगा कि आप अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गड़बड़ कर रहे हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कई ऐसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ना वो लॉज हैं जो ये कहते हैं कि रिलीजन की बेस पे आप किसी भी सिटीज़न के साथ जो है ना वो कोई इस तरह का मैटर नहीं करेंगे, यानी भेदभाव नहीं करेंगे, सब इक्वल हैं जी सिटीजन्स आपके बेसिक जो फर्स्ट 10 रूल्स हैं वो यही कहते हैं, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आता, और ये चीज़ बड़ी है 2000 के बाद से। पिछले 20-22 साल में जो पॉलिटिक्स हुई है वो रिलीजन बेस जो है ना पॉलिटिक्स हुई है। हत्ता कि मैं न्यूज़ में देख रहा था बीजेपी को ऐसे एरियाज़ जहां मुस्लिम्स की आबादी थी और वहां कोई मुस्लिम कैंडिडेट था, उन इलाकों से भी बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोट डले थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि अजीब सा माहौल बना हुआ है, और बात बात पे रिलीजन की बेस पे उनको कहना कि यहाँ से चले जाओ, तो उसका किसी को नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, बांग्लादेश को नुकसान नहीं होगा, नेपाल को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा इंडिया को। क्योंकि पूरा जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो एक उसमें आता है कि हदीस का मफहूम है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है ना एक जिस्म है, और जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो पूरे जिस्म को ही फ़ील होता है, बॉडी को फ़ील होता है। तो हम जितने भी मुसलमान हैं वो चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मिडल ईस्ट में, कहीं भी हों, तो कहीं भी मुसलमान को कोई मसला होता है ना वो पूरा ऑल राउंड द वर्ल्ड फील किया जाता है। अब इनका जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ख़ुद ही अपने नुकसान में आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में ऐसे बहुत से लोग होंगे, और ऐसे लोग जो पीसफुली रहना चाहते हैं, हारमोनी के साथ रहना चाहते हैं, उनकी तादाद ऐसे लोगों से डबल होगी जो कहते हैं कि जनाब अगर इंडिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। इस चीज़ को मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम होंगे जो कि हार्ड लाइनर होंगे। लेकिन मीडिया जो है ना वो टीआरपी के लिए वही दिखाता है जिससे उनको पता है कि उनको जो है ना लोग देखेंगे, शेयर करेंगे, हाइप क्रिएट होगी। बहरहाल जी हम तो सिर्फ कमेंट ही कर सकते हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि हमारा मोटो यही है कि
हारमनी के साथ रहें, पीसफुली रहें, अपने अपने अकायद पे चलें, ठीक है। तबलीग करना है, सबको हक दिया गया है अपने रिलीजन की प्रीचिंग का, लेकिन आप फोर्सबली किसी को नहीं कह सकते कि यहाँ रहना है तो वैसे रहो, अदरवाइज़ जाओ यहाँ से। बाकी पॉलिटिक्स तो हमने देखा है जी, वो अभी पहला क्लिप ही केजरीवाल का था जिसमें जो है ना वो जिस एरिया में भी स्पीच थी वहाँ के एरिया के हिसाब से बात थी। तो ये चीज़ें की जाती हैं, पॉलिटिक्स के लिए की जाती हैं, लेकिन आम आदमी जो है उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। बहरहाल गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप भी कोई टॉपिक है तो रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर एंड